हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द wave associated with an electron in a metal at 27 degree Celsius and compare the de Broglie wavelength of the electron with mean separation d between the two electrons, which is given to be about 2 angstrom। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि हमें एक जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है एंड इसको कंपेयर करना है उसके मीन सेपरेशन के साथ, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास मीन सेपरेशन कितना गिवन है, 2 एंगस्ट्रॉम। तो इसके लिए की कंसेप्ट जो है वो हम देखते हैं। यदि बात की जाए की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट जो फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, जिसको शो किया जाता है लैम्डा से, विच इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लीनियर मोमेंटम पी। एच की वैल्यू, एच हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एंड लीनियर मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसको हम शो करेंगे के ई से फॉर ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है 3/2 के टी। के यहाँ पे क्या है, के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। एंड के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। ये हमारे पास हो गया सेकंड की कंसेप्ट। एंड थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड की कंसेप्ट जो काइनेटिक एनर्जी के ई है फॉर ए मूविंग पार्टिकल, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 mv स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के ई, इसका फॉर्मूला हमें क्या गिवन है, ये हमारे पास है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, बोथ साइड m से कर देता हूं मल्टीप्लाई। मैंने दोनों साइड क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा m इंटू काइनेटिक एनर्जी के ई, विच इज इक्वल टू 1/2 एम वी का होल स्क्वायर। तो m इंटू वी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो इस लीनियर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यदि लीनियर मोमेंटम को एम वी से शो किया जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फॉर ए मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कितनी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 3/2 के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। ये हमारे पास होगी के की वैल्यू। एंड टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी हमें गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसको केल्विन में चेंज किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। तो ये हमारे पास आ गया 300 केल्विन। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 6.3 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला है यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं, विच इज इक्वल टू एच बाई एम वी। एंड एम वी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है, एच बाई ये हमारे पास क्या है, एम वी। एम वी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, ये हमारे पास है 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी।
तो यदि इसके अंदर h की वैल्यू पुट की जाए तो h की वैल्यू हमारे पास होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एंड जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये अभी हमने फाइंड आउट करी है, ये हमारे पास कितनी है 6.3 इंटू 10⁻21 जूल। तो इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी, लैम्डा इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई इस पूरे अंडर रूट की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी 10.6 इंटू 10⁻26। एंड जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.62 इंटू 10⁻8 मीटर। यदि इसको एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 62 इंटू 10⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू 62 एंगस्ट्रॉन्ग। 62 एंगस्ट्रॉन्ग के लगभग आ जाएगी, ये एग्जैक्ट 62 नहीं आएगी लेकिन 62 के नियरली ये 62 आएगी, तो मैं इसको नियरली से शो कर देता हूं। एंड हमें जो D गिवन है सेपरेशन, मीन सेपरेशन D की वैल्यू हमें गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है नियरली 62 एंगस्ट्रॉम। तो यदि इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो लैम्डा बाई D ये हमारे पास आएगा कुछ 31 एंगस्ट्रॉम या 31 के इक्वल, क्योंकि रेशियो के अंदर एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो हमारे पास आ गया लगभग 31। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू वेरी वेरी हाई देन द मीन सेपरेशन D, यानी कि जो वेवलेंथ है वो मीन सेपरेशन से काफी ज्यादा है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।